Hi everyone, today I have got something really exciting for you। ये कोट सेट डिज़ाइन अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका फुल कटिंग एंड स्टिचिंग प्रोसेस बताने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस ड्रेस को बनाने के लिए 1.5 मीटर रेयन फैब्रिक प्लाजो के लिए एंड 3 मीटर रेयन फैब्रिक कुर्ती के लिए। सो गाइस, फर्स्टली बैक पार्ट को कट करेंगे। फैब्रिक को विड्थ वाइज 2 फोल्ड करेंगे जिसकी लेंथ 39 इंच है एंड विड्थ 2 फोल्ड होने पर 21 इंच है। बेसिकली गाइस, ये कॉट कॉलर कुर्ती है तो बैक वाली साइड 1 इंच बड़ी रहेगी, तो 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को सीधा कर लेना है। यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे। सो गाइस, आपका जितना भी नॉर्मल आर्म होल रखते हैं बस उतना ही लेना है। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद जो भी आपका बस्ट मेज़रमेंट है उसमें आपने 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। देन 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी मेज़रमेंट आएगी उस पर मार्किंग कर लेनी है। तो मेरा मेज़रमेंट आया है 10.5 इंच एंड इसके बाद 1.5 इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है। इसके बाद हमने जो आर्म होल है उस वहाँ से हमने 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसके बाद आर्म होल की शेप मार्क कर लेंगे। आफ्टर दैट गाइस, तो यहाँ पर हमने शोल्डर से नीचे की साइड तक वेस्ट लाइन मार्क करेंगे 14.5 इंच। वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट आया है 9.5 इंच एंड इसमें 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। यू कैन सी नेक विड्थ ली है 3 इंच एंड डीप है 1 इंच। अब हमने नेक की शेप मार्क कर लेंगे। इसके बाद वेस्ट लाइन से स्केल को रखेंगे और बॉटम तक तिरछा मार्क करते जाएंगे। यू कैन सी आप इसी तरीके से इसको मार्क करेंगे। अब नीचे की साइड से इंची टेप को रखेंगे, 3 इंच पर मार्क करेंगे, इससे हमारे कॉर्नर नहीं निकलेंगे। अब या तो आप फ्री हैंड से इसकी गोलाई देते जाएंगे या फिर आप कर्व स्केल की हेल्प से इसकी गोलाई दे देंगे। एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने फ्रंट पार्ट को कट करना है। फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। तो लेंथ है 39 इंच एंड विड्थ तकरीबन 27 इंच आई है। तो ये हमारी ओपन साइड हमारी साइड रहेगी। 1.5 इंच पर मार्क करते जाएंगे। ये यहाँ पर हमारी बटन पट्टी रेडी होगी। अब हमने 1.5 इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट इसको मार्क कर लिया है। अब इसके बाद बैक पार्ट को अच्छे से सिक्योर करके रख लेंगे। इसकी एज इट इज़ हमने कटिंग कर लेनी है। नीचे की साइड से भी इसको एज इट इज़ कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमने जो हमारा ये ऊपर की साइड बैक पार्ट है इस तरीके से इसकी नेक कट करेंगे एंड 1 इंच हमने शोल्डर डाउन दिया है, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद बैक पार्ट को हमने साइड कर लेना है। यू कैन सी ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो हमारा ये ओपन साइड है। अब हमने 1.5 इंच जो मार्क किया था इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक विड्थ ली है हमने 3 इंच एंड डीप है 3.5 इंच। सो इस तरीके से हमने बॉक्स बना लेना है। अब हमने राउंड शेप मार्क करेंगे। यू कैन सी अब मार्क करने के बाद इसको एज इट इज़ कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब जब आप खोलकर देखते हो तो यहाँ पर हमारे कुछ थोड़ा सा कॉर्नर निकला होता है, तो इसको भी हमने सीधा कर लेना है। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हमने प्लेकेट के लिए यहाँ पर स्ट्रिप ली है। तो स्ट्रिप की जो विड्थ है अबाउट 5 इंच है, आप 6 इंच भी रख सकते हैं। सो इस तरीके से हमने राइट साइड हमारी स्ट्रिप की अंदर की साइड है, इस तरीके से जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा वो इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हमने नेक की राउंड शेप इस तरीके से कट करेंगे। कट होने के बाद इसको ओपन करेंगे। यू कैन सी अब हमने ये दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखेंगे और जो हमारी ये स्ट्रिप है इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की साइड है, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और 2 इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड नेक से। तो 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रेटली इसको स्टिच करना है। तो गाइस, इस तरीके से हमने 2 इंच तक पहले इसको स्टिच किया। उसके बाद टर्न करने के बाद नीचे तक हमने बॉटम तक इसको स्ट्रेटली स्टिच करेंगे। यू कैन सी यहाँ पर हमारी स्टिचिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको जहाँ पर 2 इंच तक हमने स्टिच किया है वहाँ से हमने इसको हल्का सा कट लगाएंगे
इसके बाद जो हमारी कॉर्नर वाली साइड है इस यहाँ पर भी हमने हल्का सा कट लगाएंगे और किसी नुकीली चीज़ से इसके कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालेंगे। यू कैन सी यहाँ पर हमारा ये रॉन्ग साइड से भी हमने इसको स्टिच करना है हाफ इंच, जिससे हमारे ये पट्टी और नेक के साथ अच्छे से फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही प्लेकेट इस तरीके से रेडी हो गए हैं, यू कैन सी। अब हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर को जॉइन कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हमारे शोल्डर भी स्टिच हो गए हैं। अब हमने प्लेकेट को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और अच्छे से सेट करके रखेंगे। तो 2 इंच को छोड़ते हुए आगे की साइड से हमने इंची टेप को राउंड से मार्क करेंगे और नेक की मेज़रमेंट ले लेंगे। यहाँ पर हमारी नेक मेज़रमेंट आई है 8.5 इंच, यू कैन सी। कॉलर को मार्किंग करने के लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर को यूज़ किया है। पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। लेंथ है 9.5 इंच, वेट 4.5 इंच। तो ये यहाँ पर हमारी फोल्डेड साइड मेरी साइड है। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। यू कैन सी जितने भी आपके नेक राउंड है उसको मार्क करेंगे। तो मेरी नेक राउंड थी 8.5 इंच, यू कैन सी। इसको भी हमने नीचे तक स्ट्रेटली मार्क करेंगे। अब गाइस 1.5 इंच नीचे की साइड पर मार्किंग कर लेनी है एंड फोल्डेड साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद फ्री हैंड से इसकी गोलाई देते जाएंगे। गोलाई देने के बाद अब हमने 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेटली मार्क करेंगे। सो गाइस हमने इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए 8.5 इंच पर अब मार्क किया है। अगर आपका कम या ज़्यादा आता है तो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कॉलर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लेना है। कैन सी यहाँ पर हमारी जो नीचे की साइड है कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड करते जाएंगे और 3 साइड से हमने इसको स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हमने एक्स्ट्रा पार्ट को एक साइड कर लेना है। अब इसके बाद हमने छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको राइट साइड में इसको टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इसको अच्छे से हमने आयरन कर दिया है। अब इस कॉलर को हमने 2 फोल्ड करते हुए इसका सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, यू कैन सी। अब हमने कुर्ती की भी हमने इस तरीके से नेक पर एक छोटा सा कट लगा लिया है, यू कैन सी। इस तरीके से बैक वाले हिस्से में हमारे एक कट आएगा। अब हमने इसको ओपन करना है। राइट साइड से ही हमने इसको कॉलर को रखेंगे और एक स्टिचिंग लगा देनी है। स्टिचिंग लगाने के बाद हमारी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग लगा लेनी है एंड नीचे की साइड से भी हमने इसको स्टिच कर लेना है 2 फोल्ड करते हुए। गाइस यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, यू कैन सी। नीचे की साइड से भी हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने सिंपली स्लीव्स भी रेडी कर ली है। स्लीव्स की रेडी लेंथ 18 इंच है, यू कैन सी। अब हमने इस तरीके से आर्म होल से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ सो गाइस यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी अटैच हो गई है। गाइस अब हमने यहाँ पर फैंसी बटन्स लगाए हैं, यू कैन सी। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक, यू कैन सी लुक। अगर गाइस ये कोट सेट ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। It's goodbye for now, but not for long. Till we meet again, take care of yourself, your style, and keep adding good things to your life. Thanks for watching. Bye bye.